2025 में बीबीए प्लान करने से पहले इन इंपॉर्टेंट टिप्स को जरूर चेक करें। बीबीए में एडमिशन कैसे होगा? क्या आपको पता है कौन से वो एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी मदद कर सकते हैं? क्या सिर्फ मेरिट के बेसिस पर बीबीए में एडमिशन होता है? कैसा रहेगा बीबीए का स्कोप और करियर ग्रोथ? अगर आप भी 2025 में बीबीए परस्यू करने का सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए एडमिशंस 2025 रोड मैप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी। मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी करंटली क्लास 12th में हैं और सोच रहे हैं अगले साल बीबीए परस्यू करने का, उन्हें बता दूं कि बीबीए होता क्या है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो बीबीए यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को बिजनेस में काम करने के लिए बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज सिखाता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं बीबीए कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि बीबीए कोर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल पर परस्यू किया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जरूरी है कि जो स्टूडेंट है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12th क्लियर करे विद मिनिमम 45 to 50% मार्क्स। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आप 2 तरीके से बीबीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो जो नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, या फिर आप मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, यानी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेरिट के बेसिस पर लेना है या एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर लेना है, ये वैरी करता है कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जिन्हें आप 2025 में टारगेट कर सकते हो फॉर गेटिंग एडमिशंस इनटू द टॉप बीबीए कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले नंबर पर है CUET UG। ये नेशनल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरे नंबर पर है AIMA UGAT। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पर आप कई सारे बीबीए कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर है IPU CET। ये गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि GGSIPU का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। चौथे नंबर पर है NMIMS NPAT। ये नारसी मुंजी का यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट है। पांचवें नंबर पर है SET। इस एग्जाम के बेसिस पर आप सिम्बायोसिस कॉलेज में बीबीए कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट IPMAT। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IIM जैसे कॉलेज से BBA प्लस MBA का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, जिसे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि IPM। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशलाइजेशंस जो आपको बीबीए कोर्स में देखने को मिलेगा आगे। अब 12th के बाद अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करना है, आपको एक्सपर्टीज लेना है, आप श्योर हो कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप पैशनेट हो उस फील्ड के बारे में, तो ऐसे कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में शुरू से ही स्पेशलाइज करने का मौका देगी। फॉर एग्जाम्पल BBA फिनेंस, BBA फिनटेक, BBA in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BBA ट्रैवल एंड टूरिज्म, BBA होटल मैनेजमेंट। ऐसी अनगिनत स्पेशलाइजेशंस हैं जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है स्टूडेंट्स को। अब 12th के बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, आप BBA प्लस MBA का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी परस्यू कर सकते हो, जिसे कई कॉलेजेस में IPM यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि बीबीए की कितनी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, आइए जान लेते हैं कि बीबीए कितने तरीकों से पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बीबीए मेनली 4 तरीकों से पढ़ाया जाता है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। तो सबसे कॉमन तरीका जो आपको देखने को मिलेगा इज अ फुल टाइम बीबीए, जिसे हम रेगुलर बीबीए भी कहते हैं। ये कोर्स 3 से 4 साल के ड्यूरेशन का होता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 6 सेमेस्टर्स एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली सीन मोड ऑफ लर्निंग अमंग बीबीए एस्पिरेंट्स। इस मोड ऑफ बीबीए में फिजिकल क्लासरूम्स, असेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स शामिल होती हैं एंड ये मोड ऑफ लर्निंग बीबीए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाती है बाय प्रोवाइडिंग देम प्रैक्टिकल एक्सपोजर।
दूसरा मोड ऑफ लर्निंग है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम बीबीए कोर्सेज भी 3 साल के होते हैं, लेकिन इनकी क्लासेस यूजुअली शाम को या वीकेंड्स पर होती है। ये मोड ऑफ लर्निंग उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल और काम करते करते बीबीए कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगी। तीसरा मोड ऑफ लर्निंग है डिस्टेंस बीबीए। रेगुलर बीबीए और डिस्टेंस बीबीए में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि रेगुलर बीबीए में आपको क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है, मगर डिस्टेंस बीबीए में ऐसा नहीं होता, आपको क्लासरूम नहीं जाना पड़ता। डिस्टेंस बीबीए बहुत फ्लेक्सिबल होता है एंड इसकी फीस भी बहुत कम होती है। ये मोड ऑफ लर्निंग उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से दूर रहते हैं, या फिर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी सूट करेगी। चौथा मोड ऑफ लर्निंग है ऑनलाइन। इन पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन कोर्सेज ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। ऑनलाइन बीबीए कोर्स का एक ही मोटिव था, वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट्स को बीबीए परस्यू करने का एक मौका देना। इस मोड ऑफ लर्निंग में आपकी जो पूरी स्टडी मटेरियल होती है और कोर्स करिकुलम होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे जैसे बीबीए कोर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग दिस कोर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन नंबर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक सही और अच्छा बीबीए कॉलेज चूज करो बेस्ड ऑन रैंकिंग्स, कॉलेज की फीस, पॉपुलैरिटी, लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। लेकिन अभी मैं आपको कुछ गिने चुने टॉप के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ जिन्हें आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 2025 में। तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई और मिथिबाई कॉलेज मुंबई। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आ जाते हैं जय हिंद कॉलेज मुंबई, NMIMS, लोयोला कॉलेज चेन्नई, तापनी, IIMs एंड UPES देहरादून। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि बीबीए का स्कोप कैसा रहता है, करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि बीबीए एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। स्टूडेंट्स, आप कई सारे सेक्टर्स को टारगेट कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, यू कैन वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टार्टअप्स, प्राइवेट फर्म्स। आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हो, आप रिटेल मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कंसल्टिंग एंड इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर सकते हो। अगर मैं एंट्री लेवल पैकेजेस की बात करूं तो यूजुअली ये सेक्टर टू सेक्टर वैरी करती है फॉर बीबीए ग्रेजुएट्स। जनरली 3 to 5 LPA का पैकेज लगता है बीबीए ग्रेजुएट्स का, बट अगर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हो तो ये पैकेज ज्यादा भी लग सकती है। बीबीए इज अ वेरी वर्सेटाइल कोर्स, आपको काफी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को देगी एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।